डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। बात करते हैं कि ये जो है जदयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन जी, क्या लगता है कि जितने सारे जो हैं मैटर होता है प्रवक्ता से बोलते हैं, तो क्या इन मामलों का जो है मैटर नहीं पता कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर की बात किया जाए या एएनएम जीएनएम रसोईया से लेकर के रात्रि प्रहरी से लेकर के जो है अतिथि शिक्षक से लेकर के, क्या इन लोगों को मालूम नहीं है? क्या मीटिंग में बैठक नहीं होता है? जब हम पूछने जाते हैं तो आप क्यों कहते हैं आप क्यों कहते हैं? बताइए आप हमसे कि क्यों कहते हैं आप कि हम नहीं देंगे इस पर बयान, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बयान नहीं देंगे, कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो उस पर लीजिए। तो क्या मतलब कि आप ऐसा ही प्रवक्ता बन गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता? आखिर जो है आप पूरा जो है मंत्रीगण के साथ बैठे हुए हैं कि ऐसा ऐसा फलना देखना, लोग आते हैं पूछने के लिए, इस पर हम लोग क्या बयान दे? ऐसे कोई कहीं से उठाया राष्ट्रीय प्रवक्ता थोड़े बनता है। मुद्दे तो इतना हाईलाइट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर को लेकर के, अतिथि शिक्षक को लेकर के, एएनएम जीएनएम रसोईया से लेकर के, बीत रहित शिक्षकों को से लेकर के। लेकिन नहीं, देखिएगा आगे वीडियो में कि क्या कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, बीत रहित को लेकर के, एएनएम जीएनएम रसोईया से लेकर के, रात्रि प्रहरी से लेकर तमाम जो बिहार के मुद्दे पर लेकर के क्या कुछ कहे हैं, तो उल्टा हम ही को बोल रहे हैं कि एक बार में कैसे पूछते हैं। अरे भाई एक बार में बताइए ना। ये बोलते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात है। अरे भाई तो एजुकेशन अभी तो मिली भगत है ना, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बिहार में, किस तरीके से मुद्दे को क्या हाईलाइट किया जा रहा है, क्या मामले बच्चों का क्या मामला है। ऐसे ही बन जाइएगा। देखिए अब क्या कहते हैं, अगर आपको बुरा लगता होगा इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और देखिए आगे वीडियो में इन्होंने राजीव रंजन जो है राष्ट्रीय जदयू के जो है प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। यहाँ पर देखिए जदयू कार्यालय में दोस्तों मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सर यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं सर कि ये सर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला है वो तो जानवे करते हैं कि टीआरई 3 में तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के मल्टीपल रिजल्ट हो गया है। वैकेंसी सीट को फुलफिल करने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रिक्तियां रही, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य के शिक्षा विभाग ने विज्ञप्तियां जो भी दी, लोक सेवा आयोग या अन्य जो भी इसके लिए सक्षम जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने समय समय पर अनेक परीक्षाएं ली। परीक्षा फल के आधार पर उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति, उनके पदस्थापन की कार्रवाई भी हो रही है। अन्य जहां भी वैकेंसी इस तरह के हैं वो बहुत लंबा वक्त नहीं निकलेगा। जब नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 12 लाख नौकरियां इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक दी जा चुकी रहेंगी, जिसमें 9.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, तो इतना भरोसा बिहार के सभी नौजवानों को रखना चाहिए कि जहां जो वैकेंसीज है वो भरी जाएगी। तो सर यहाँ पर जो है बहुत मुद्दे जो है 2018 में ज्वाइनिंग हुआ था, बहुत दिन से वो काम कर रहे हैं। ये जो असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर, क्या मतलब कि अतिथि शिक्षक हो या अतिथि प्रोफेसर हो, तो क्या अतिथि रहेंगे उनके लिए जो 65 साल के लिए समायोजन होगा? देखिए इस तरह के जो भी प्रश्न है विभाग लोगों के अंदर की जो जिज्ञासा है उसके आधार पर समय समय पर परामर्श देता है और उसके अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। ये किस स्तर पर विचाराधीन है और क्या क्या निर्णय लिया जाना है, ये राज्य के शिक्षा मंत्री आपको बेहतर बता पाएंगे। जी, तो ये सर आपके जदयू कार्यालय में 3 दिन पहले की जो है हंगामा हुआ था, परिचारी संघ ने किया था, परिचारी ने किया था कि हम लोग को जो वैकेंसी 12 साल से बंद है, हुआ भी था, तो हम लोग को जो है समायोजन की बात किया जाता है। क्या कहेंगे परिचारी संघ? देखिए ये भरोसा नीतीश कुमार जी पर सबको रखना चाहिए कि सबके साथ न्याय हुआ है, धैर्य रखना चाहिए और जहां नीतिगत तौर पर आवश्यकता, जब भी राज्य सरकार को कोई फैसला लेने की होती है वो फैसले लिए जाते हैं। तो जो निष्पक्षता और पारदर्शिता की नीतीश कुमार जी की शैली है, जो राज्य सरकार ने इस दिशा में कार्य किए हैं, उस पर समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो परिचारी संघ हो या
अन्य संवर्गों में काम करने वाले जो लोग हों या बेरोजगार नौजवान, सबों को भरोसा रखना चाहिए। बहुत मैटर है सर, जो आपके पास जरूर आता है सर कानून का, क्योंकि आप राष्ट्रीय सर प्रवक्ता हैं और जो है जदयू के वरिष्ठ सर हैं भी यहाँ पर नेता। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जैसे फिजिकल टीचर हो गए, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक हो गए, या अतिथि शिक्षक हो, या वित्त रहित वाले शिक्षक को लेकर के जो है हमेशा मुद्दे उठते रहते हैं, क्या इन लोगों का भविष्य क्या होगा सर? सबका भविष्य संवर रहा है, धैर्य सबको रखना होगा, लेकिन आपके जितने भी सवाल हैं ये शिक्षा मंत्री जी से जुड़े हुए हैं। तो सुनती ही नहीं, नहीं यस भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है। 1,90,000 तो शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनके पदस्थापन की कार्रवाई हो रही है। क्या बिहार में इतनी नौकरियां कभी मिलती थी? ऐसे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी नहीं सुनते हैं। जन सुनवाई में वो नियमित आते हैं, लोगों के आवेदन लेते हैं, कार्रवाई होती है। इसीलिए ये जितने भी आपके प्रश्न हैं इस पर बेहतर तरीके से आपकी जिज्ञासा का समाधान वो करेंगे। तो ठीक है सर, ये तो मिलते नहीं हैं, वो हट जाते हैं। जब भी मतलब इस पर बात होता है तो वो उठ जाते हैं, बात वार्तालाप सर उस पर उनको कर नहीं पाते हैं सर। तो सर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आपका क्या कहना है? अब ये कानून न्यायपालिका के समक्ष विचाराधीन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अनेक याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। 5 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। सबको, जिनको भी इस कानून पर यकीन नहीं था, जिन वजहों से भी इतने बेहतर कानून को लेकर जिनकी नाराजगी दिख रही थी, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और इस तरह की उत्तेजना बढ़ाने के कार्यों से लोगों को बचना चाहिए। तो सर इस बार जो नारा आप लोग लगाए हैं सर, एनडीए गठबंधन का जो है सर, इस बार 225 के पार, तो क्या मुद्दे रहेंगे? वही पुराना मुद्दा घिसा पिटा कि कुछ नए मुद्दे के तौर पर? क्या घिसा पिटा? ये आप क्या बोलती हैं? जो पहले जो मुद्दे की नौकरियां हैं ये घिसा पिटा है, ये रोजगार है ये घिसा पिटा है। लोगों की जिंदगी किन चीजों से बदलती है? सर डोमिसाइल को लेके बात कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन में छूट की मांगे कर रहे हैं सर बच्चों का, यही है कि डोमिसाइल को लेके बच्चे मांग रहे हैं सर, क्या कहेंगे सर? आपकी जो प्रश्नोत्तरी है ये इतनी व्यापक है कि आज इसका जवाब घंटों के भी इंटरव्यू में नहीं हो पाएगा। कुछ विषयों पर केंद्रित रहिए, उन विषयों पर ही बात करिए और संबद्ध जो मंत्रालय है, जो विभाग है, उनकी ओर से आपके सवालों का बेहतर जवाब दिया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये थे डोमिसाइल को लेकर के, ओवर एज की बात को लेकर के, वित्त रहित फिजिकल टीचर या रात्रि प्रहरी, ये जितने तमाम जो समस्या हैं बिहार में, इस तरह से मुद्दे को जो हाईलाइट मुद्दे हैं उस चीज को देखिए आगे क्या होता है। क्या चुनावी पर्व में इन लोगों का समायोजन होगा या डेट आगे बढ़ेगा, फाइल आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? देखिए इस चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें दोस्तों। फेसबुक तो है तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।